सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक 2011 से लेकर 2022 तक पूछा इस वीडियो में है। आप लोग एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोग को अनुभव हो जाएगा कि आप लोग पढ़ें तो उससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसमें जितने ही क्वेश्चन अभी तक पूछा है बन जाएगा तो आप लोग को 23 का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा सब बन जाएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग हम देखिए आंसर नहीं बताएं, खुद आप लोग को आंसर स्वयं बताना है और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हमें पता चलेगा आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को याद है या नहीं है। चलिए देर न करते शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। कर भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में है? बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस में किया गया है? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए क्या हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए 2020 से 2021 में पूछा हुआ है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। वो वाला जो था 2021 और 2022 में पूछा हुआ था, इससे पहले वाला। बताइए ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए इसका आंसर आप लोग 2 का आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 3 की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? चलिए 2019 और 2020 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए झारखंड राज्य का गठन जो था वो कब हुआ था। तीसरा का क्या हो जाएगा ऑप्शन आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? देखिए 2021 में पूछा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को रखा गया है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताइए क्या हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। कह भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? और देखिए 2022 2021 और 2022 में पूछा हुआ है। चलिए 5 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? 2021 में देखिए पूछा हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। छठा का क्या हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? छठा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? देखिए 2021 में पूछा हुआ है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 8 की ओर चलते हैं। कर भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया? 2021 में पूछा हुआ है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? कब अंगीकार किया? चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। 8 का क्या हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। करा ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, बताइए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर बताइए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 2019 और 2021 में पूछा हुआ है। चलिए 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा सा मिटरा हुआ है। कह रहा वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2021 में, मैंने 2021 में पूछा हुआ है तो 2021 में पूछेगा तो 2021 में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? आप लोग इसका कमेंट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा। 11 की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? मैंने कैमा संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। 2021 में देखिए पूछा हुआ है। चलिए आप लोग अच्छे से इसका क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए बढ़िया से, ध्यान से, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी? बताइए भारत के कौन सा ऐसा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरू हुई थी? 2019 से 2021 में पूछा हुआ है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 13 की ओर बढ़ते हैं। कहा 13 का निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है 2021 से 2022 में पूछा हुआ है। बताइए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 13 का ऑप्शन आप लोग को क्या हो जाएगा, ABCD जो भी हो बताइए, लिख के बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 14 की ओर चलते हैं। इस बार 14/2023 में आएगा। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है बताइए। देखिए कितना बार पूछा हुआ है। इस बार आएगा 2023 में आएगा। संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए इसमें कौन संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए 15 की ओर चलते हैं। कह संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता बताइए, इसमें से कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। चलिए 15 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, 2012 और 2020 में पूछा हुआ है। बताइए संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर इसका कमेंट से बताइए क्या हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए 16 की ओर बढ़ते हैं। कर दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो है वो किस पर लागू होता है बताइए आप लोग। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। 2018-2020 में पूछा हुआ है। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है। आप लोग इसका आंसर 16 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। 17 की ओर बढ़ते हैं। कर पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। 17 का आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। 2020 में देखिए पूछा हुआ है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स बताइए क्या हो जाएगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 की ओर। 18 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था। 2019 में पूछा हुआ है। बताइए अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया था, मूल अधिकार दिया गया था। 18 का ऑप्शन और बताइए क्या हो जाएगा। 19 सही ऑप्शन और 19 की ओर। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। लिच्छवी गणतंत्र जो था वो भारत के कौन सा राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए क्या हो जाएगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के कौन सा राज्य में अवस्थित है, मैंने स्थित था। 2019 में देखिए पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका आंसर 19 का आंसर कमेंट से बताइए। 2020 की ओर चलते हैं। करा पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। बताइए पंचायती राज व्यवस्था के जो त्रिस्तरीय स्वरूप था उसमें से कौन नहीं है बताइए। 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। 2019 के सी में पूछा हुआ है। 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 21 की ओर चलते हैं। कर सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इसका आंसर आप लोग बताइए कौन हो जाएगा। चलिए 21 का क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 21 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 का निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। 2018 में देखिए पूछा हुआ है। 22 का बताइए क्या हो जाएगा आप लोग आंसर बताइए। 22 का कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। 22 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 23 की ओर बढ़ते हैं। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। 23 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए 23 का क्या हो जाएगा। चलिए 24 को चलते हैं। 24 का आंसर बताइए। कारण निम्नलिखित में कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है। 24 में निम्न में से कौन जो है नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है। देखिए 2022 में पूछा हुआ है। बताइए इसमें से कौन जो है नगर निगम आय के स्रोत नहीं है। 24 का आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए 25 को चलते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है। 25 का बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। 2022 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। देखिए 2022 में पूछा हुआ है। बताइए कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए 27 को चलते हैं। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं।
बताइए, ग्राम कचहरी के जो मुकदमे होते हैं सुलझाए जाते हैं, उन्हें कैसे मामले में सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले में कि फौजदारी मामले में, या ये भी दोनों दोनों? बताइए आप लोग, इसका 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? 2022 में देखिए पूछा हुआ है, बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या हो जाएगा। 2000। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? 2022 में देखिए भी पूछा हुआ है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? चलिए आप सभी लोग अपना अपना आंसर बताइए और बताइए 29 में से कितना सही हुआ। अपना अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।